नमस्कार दोस्तों। के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम रेलवे टेक्नीशियन से साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों, हमने इसमें वन लाइनर फैक्ट रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न रखे हैं। जो कि अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करना, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए और पूरे क्वेश्चन आप ज़रूर जान सकें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर अभी मैं प्लेलिस्ट लगाने वाला हूं इसी वीडियो पर, जो कि इस प्रकार प्लेलिस्ट होगा। यहां पर 4 इस प्रकार की प्ले लिस्ट जोड़ दूंगा। आप उस पर जाकर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकोगे, जो कि आपको बिल्कुल ही हेल्पफुल होगी वो वीडियो। चलिए, बात कर लेते हैं। हम पहले प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, जैसे कि ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, गैस इंजन की खोज किसने की थी? सही उत्तर डेमलर ने की। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा है, जो कि रडार का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर रॉबर्ट वाटसन ने किया। अगला प्रश्न, परमाणविक नाभिक को किसने खोजा था? सही उत्तर रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? सही उत्तर पाउली ने। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार है, जैसे कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। राइट आंसर 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? सही उत्तर यूरेनियम है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? सही उत्तर क्रोमियम की मात्रा बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर ग्रेफाइट प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है? सही उत्तर फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है? सही उत्तर वायुमंडल। अगला प्रश्न, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? सही उत्तर एथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा है, जो कि जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? सही उत्तर लामार्क ने। चलिए, अगला प्रश्न, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है? सही उत्तर पोटेशियम की कमी। अगला प्रश्न, हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा होता है? सही उत्तर प्रकंद होता है। अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? सही उत्तर न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। अगला प्रश्न, किसने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? सही उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता श्रोता है परिवर्तक सतह श्रोता के परिवर्तक परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर 17 मीटर होनी चाहिए। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सही उत्तर सफ़ेद। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका यानी मृग मरीचिका दिखाई पड़ती है? सही उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? सही उत्तर फ्रेयान का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्योंकि अधिक नष्ट कष्ट होता है? सही उत्तर जो कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर रेखीय संवेग पर। जैसा कि अगला प्रश्न है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होते हैं? सही उत्तर 28 दिन। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, तो इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुणी अधिक
चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी। सही उत्तर 17 गुनी से। अगला प्रश्न, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है। सही उत्तर नाइक्रोम का। अगला प्रश्न, अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। सही उत्तर हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि पृथ्वी से पलायन वेग, ये पृथ्वी से पलायन वेग है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है। सही उत्तर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी पृथ्वी पर। दूध में शुद्धता किस यंत्र से द्वारा मापी जाती है। सही उत्तर लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं। सही उत्तर पृष्ठ तनाव से। अगला प्रश्न, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। सही उत्तर गामा किरण की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। सही उत्तर वायुमंडलीय दाब में कमी। अगला प्रश्न, भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। सही उत्तर 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है। सही उत्तर पृथ्वी के ध्रुव पर। अगला है, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सही उत्तर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। सही उत्तर अप्सरा। अगला प्रश्न, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। सही उत्तर संवहन विधि द्वारा। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सही उत्तर 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सही उत्तर पराबैंगनी किरण का। चलिए अगला प्रश्न, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है। सही उत्तर तीसरा नियम। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर पेरिस्कोप का। अगला प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। राइट आंसर वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस प्रकार का बनता है। सही उत्तर असंजन बल के कारण। अगला प्रश्न, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। राइट आंसर 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला प्रश्न, किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। सही उत्तर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। सही उत्तर 1/10 भाग। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सही उत्तर अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न, जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही उत्तर 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर एलिथीन या एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं। सही उत्तर जड़त्व के कारण। ये थे आज के हमारे विज्ञान के प्रश्न जो कि आपके रेलवे की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और रेलवे के अलावा अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर विज्ञान के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।